हेलो फ्रेंड, आपका एक बार फिर स्वागत है हिमालयन क्लासेस में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक कुशल प्रशासक, एक लेखक, एक फोटोग्राफर, एक पत्रकार और एक पुष्प प्रेमी की कुल मिलाकर बात कहूँ तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बैरिस्टर मुकुंदलाल जी के बारे में, जिसमें कि यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्जाम में इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट आ सकते हैं। इसलिए वीडियो को देखिए और पॉइंट नोट डाउन कीजिए। ओके, सबसे पहले देखेंगे हम इनका जन्म परिचय। तो इनका जन्म परिचय है कि इनका जन्म हुआ 14 अक्टूबर 1885 को। कब हुआ? 14 अक्टूबर 1885 को। ओके, कहाँ हुआ? इनका जो जन्म स्थल था वो है पाटली गांव चमोली। ओके, कहाँ? पाटली गांव चमोली में इनका जन्म हुआ। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी माने कि प्रारंभिक शिक्षा जिसे बोलते हैं इंटरमीडिएट, तो इन्होंने की कहाँ से? रैमजे इंटर कॉलेज, जो कि अल्मोड़ा से है। ठीक है। और इससे पहले जो इन्होंने पढ़ाई की वो की थी इन्होंने कहाँ? चोपड़ा में। ओके, उसके बाद ये क्या इलाहाबाद चले गए और 1911 में इन्होंने क्या बीए पास किया। ओके, कहाँ से? इटली से। और उसके बाद इन्होंने बार एट लॉ, जिसको हम अब क्या कहते हैं एलएलबी। ओके, उस समय इसे बार एट लॉ कहा जाता था। ओके, अब किसके सहयोग से इन्होंने ये डिग्री ली थी, अब उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे ही इन्होंने 1911 में क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और इनकी काफ़ी रुचि थी काई में ग्रेजुएशन लॉ करने में। ओके, और उस समय गढ़वाल में दानवीर थे, वे थे घनानंद खंडूरी जी। इन्हें क्या दानवीर की संज्ञा दी गई थी। तो हुआ कि उन्होंने क्या इनकी प्रतिभा को पहचाना और अपने खर्चे पर इन्हें कहाँ भेजा? यूनाइटेड किंगडम। कब? 1913 में। ओके, और वहाँ पर इन्होंने क्या अपनी कानूनी शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के दौरान यूरोप में उस समय क्या था? आदर्शवाद की धारणा थी, जिससे क्या है, और मार्क्सवाद, इस विचारधारा से क्या है बहुत ही अधिक प्रभावित हुए। उसके बाद 1919 में क्या ये भारत वापसी करते हैं। और जैसे ही ये क्या भारत आते हैं बैरिस्टर की डिग्री लेकर, तो उस समय भारत में आपको पता है कि स्वतंत्रता का जो राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी वो काफ़ी तेज हो गई थी। ओके, क्योंकि महात्मा गांधी भी उस समय वापस आ गए थे। कहाँ से? विदेश से। 1915 में। और तिलक से मिले। कौन? बैरिस्टर मुकुंदलाल। तिलक का इन पर गहरा संबंध था। बाल गंगाधर तिलक, इनकी बात कर रहा हूं मैं। ओके, लेकिन 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा था तो उससे पहले ये क्या
पंचतत्व में विलीन हो गए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। और इसी बीच जब ये वापस आए तो कम्युनिटी धारा का यह प्रचार प्रसार करने लगे। इसको देखते हुए ब्रिटिशरों की इन पर क्या नज़र पड़ गई और 1919 में इन्हें क्या नैनी जेल में डाल दिया गया। किसने डाला? ब्रिटिशरों ने। नैनी दोस्तों वही प्लेस है जहाँ से हमारा टाइम जोन लिया गया है, इलाहाबाद। ओके। और यह 1920 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में गए, जहां इनकी मुलाकात किससे होती है? जिन्ना से। ओके। इसके बाद ये क्या पहाड़ आ गए और पहाड़ आने के बाद इन्होंने अपना वकालत का काम शुरू कर दिया। और इसी समय कुमाऊं और गढ़वाल में क्या थी? एक कुप्रथा थी। कौन सी? कुली बेगार। और इस प्रथा को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या विशेष भूमिका निभाई। ओके। 1926 में स्वराज दल के टिकट पर इन्हें प्रांतीय काउंसिल हेतु चुना गया। कब? 1926 में। उसके बाद और जैसे ही ये प्रांतीय काउंसिल में इन्हें चुना गया, उसके बाद जैसे ही मैंने आपको बताया कि 1919 में लैंसडाउन ये आ गए और ये अपनी वकालत करने लगे, तो इनका क्या इनको काफ़ी एक्सपीरियंस गेन हो गया था, यानी बढ़ गया था काई में, वकालत में। तो 1930 में जब पेशावर कांड होता है तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने हथियार चलाने से क्या साफ इनकार कर दिया था। वैसे तो आपको पता ही है। तो ब्रिटिशरों ने बोला इन पर राजद्रोह का केस लगाओ और इन्हें क्या सीधे फांसी पर लटकाओ। और जितने भी सैनिक थे इन्हें क्या फांसी पर लटका दो। उसके बाद होता क्या है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल बीच में अड़ जाते हैं और इनका क्या केस अपने हाथ में ले लेते हैं और कहते हैं कि आप इन्हें कैसे फांसी पर लटका दोगे, ऐसा मैं पॉसिबल होने नहीं दूंगा। और इनकी पैरवी करते हैं। 1930 में अंततः क्या होता है, ये इन्हें क्या फांसी से तो बचा लेते हैं, लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली को और उनके साथियों को क्या होता है, काला पानी की सजा हो जाती है। और इसके बाद क्या ये काफ़ी फेमस हो गए। कौन? मुकुंदी लाल। और यही दौर था कि उत्तराखंड में एक मुहावरा भी प्रचलित हो गया कि उत्तराखंड का पहला बैरिस्टर, अंतिम बैरिस्टर और पहाड़ का बैरिस्टर। तो इस प्रकार क्या मुकुंदी लाल के लिए सब क्या प्रयुक्त होने लगे थे। उसके बाद 1938 से 1943 तक ये क्या टिहरी रियासत के क्या हाई कोर्ट के जज भी रहे। कौन? मुकुंदी लाल। और 1943 से 16 वर्षों तक क्या ये टर्पेंटाइल फैक्ट्री जो कि बरेली में है, इसके क्या ये मैनेजर रहे। और इसी बीच कब? 1930 में इन्होंने क्या कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कब? 1930 में क्या इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और 1967 में वो समय था जिस समय इन्होंने क्या राजनीति से पूरी तरह अक्रिय हो गए और वहां से क्या संन्यास ले लिया। कब?
1967 में क्या संन्यास ले लिया। मशहूर चित्रकार कौन, जो मौलाराम थे, उनके चित्रों का क्या इन्होंने दुनिया के सामने रूबरू करवाया। कैसे, अपनी पुस्तक कौन सी, गढ़वाल पेंटिंग्स, अपनी पुस्तक के द्वारा। ओके। और 1968 में भारतीय कला संस्थान द्वारा इन्हें क्या सम्मानित किया गया। और 1922 में लैंसडाउन से यंग इटली नामक पत्रिका आती थी और इसी की तर्ज पर इन्होंने क्या तरुण कुमार पत्रिका का क्या किया, संपादन किया। और गढ़वाल कमिश्नरी का गठन एवं मौलाराम स्कूल ऑफ गढ़वाल पेंटिंग्स की स्थापना के वास्तविक प्रणेता भी यही हैं। ओके। नेक्स्ट है कोटद्वार स्थित इनका क्या जो घर था, भारती भवन। दोस्तों पेपर में आ सकता है कि मुकुंदलाल का जो भवन था उसका नाम क्या था, तो वो था भारती भवन। तो उसमें क्या है, अब प्रेजेंट टाइम में पक्षियों व दुर्लभ फूलों का क्या है संग्रहालय बना दिया है उसको। ठीक है। जीवन के पड़ाव में ये क्या आर्य समाज, ईसाई, सिख व बौद्ध धर्म क्या ग्रहण करते हैं। और इनका अंतिम समय 10 जनवरी 1982 को ये क्या पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था बैरिस्टर मुकुंद